हेलो हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड 10 के लिए स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने ऑलरेडी बेसिक्स सीख लिया था। अनग्रुप डाटा और प्राइमरी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा और डाटा को अरेंज कैसे करना है, फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करना है। सो बेसिकली हमने पूरा बेसिक कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम जो न्यू सीखने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर वो समझना है पूरे वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इट टुडेज। सो जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डाटा के बीच में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके देखा था कि कैसा होता है। आज जो है हम ग्रुप डाटा के बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करने वाले हैं, बहुत कुछ नई चीजें सीखने वाले हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव, दैट इज ग्रुप्ड डाटा। सो फर्स्ट थिंग जो है, ये डाटा को ग्रुप कैसे करना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था आपको कि जो ग्रुप्ड डाटा है उसको हमें सर्टेन क्लासेस में डालना होता है, जैसे 0 to 5 हो गया, 10 to 15 हो गया, ऐसे सर्टेन क्लासेस में डालना होता है। सो एक डेटा को देख के हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है कि उसको हमें कैसे ग्रुप में डालना है और क्या करना है, पूरा इन डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। सो पहले उसके लिए हम एक सेट ऑफ डाटा ले लेते हैं, जिसके ऊपर हम पूरा डिस्कशन करेंगे, एज एग्जाम्पल पकड़ के चलेंगे। सो डाटा लिख लेते हैं पहले। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे अभी बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिख के दिख रहे हैं। सो ये जो एग्जाम्पल है ये बेसिकली 15 स्टूडेंट का मार्क्स है जो उन्होंने स्कोर किया है आउट ऑफ 40। तो एक पेपर में पकड़ लीजिए, मैथ के पेपर में उन्होंने आउट ऑफ 40 इतने मार्क्स उन्होंने स्कोर किया है। ये 15 स्टूडेंट के मार्क्स है, इसको हमें अभी एनालाइज करना है। सो जो फर्स्ट थिंग आता है, मैंने जैसे बोला था, डाटा को अरेंज करना। जहाँ पे हम अनग्रुप्ड डाटा में काम कर रहे हैं वहां पे डाटा को अरेंज करना इज अ मस्ट। विदाउट अरेंजिंग द डाटा कुछ करना मतलब गलत आंसर निकालना, मिस्टेक करना। बट जहाँ पे हम ग्रुप्ड डाटा पे काम कर रहे हो, डाटा को ग्रुप में डाल रहे हो, वहां पे आप ये स्टेप स्किप कर सकते हो कि हमें डाटा को अरेंज करना है, ये स्किप हो सकता है। अगर कर रहे हो अरेंज देन वेरी गुड, अगर नहीं कर रहे हो देन वो मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि हम यहाँ पे सारे डाटा को अलग अलग ग्रुप में डालेंगे तो यहाँ पे हमें उसको अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो यहाँ पे जो फर्स्ट थिंग क्या है, हमें देखना है कि लोएस्ट डाटा क्या है और हाईएस्ट डाटा क्या है। सो लोएस्ट आपको अगर यहाँ पे दिख रहा है देन दैट इज 5 और हाईएस्ट अगर दिख रहा है दैट इज 40। सो 5 and 40 हमें हाईएस्ट एंड लोएस्ट दिख रहा है, मतलब हमारा जो डाटा स्टार्ट हो रहा है 5 से एंड हो रहा है जाके 40 पे। तो यहाँ पे हम ग्रुप कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमारा लोएस्ट डाटा 5 है। सो हम क्या करते हैं, 1 to 10, 11 to 20 ऐसा क्लासेस बनाते हैं। देखते हैं उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहले क्या करते हैं, हम क्लासेस बनाते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज क्लासेस। फर्स्ट हमने क्या किया, डाटा को लिखा, लिखने के बाद उसमें से हाईएस्ट लोएस्ट जो डाटा है उसको फाइंड किया। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, क्लासेस बनाने हैं। ये जो स्टेप्स है आप ध्यान से देखिए, आप वीडियो के बीच में ही इसको पॉज करके लिख सकते हो, या फिर ये सारे स्टेप्स जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगे। सो क्लासेस हम बनाएंगे 1 to 10, 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, क्योंकि हमारा जो डाटा है वो 40 पे एंड हो रहा है, हम 40 पे एंड कर लेंगे। उससे ऊपर डाटा नहीं जा रहा है तो यहाँ के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला था, जितने क्लासेस बनेंगे उसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो हमारा इक्वल होना चाहिए। सो 1 to 10 के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, 9 आ रहा है। 11 to 20 के बीच में 9 आ रहा है। 21 to 30 के बीच में भी 9, 31 and 40 के बीच में भी 9 आ रहा है। सो हमारा जो डेटा का डिफरेंस है क्लासेस का वो इक्वल आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालना है हमें, जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है ये फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब 1 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने नंबर स्कोर किया है, कितने स्टूडेंट हैं जिनका जो मार्क्स है वो 1 से 10 के बीच में आ रहा है, उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमें यहाँ डालना है। सो पहला मैं करके आपको दिखाती हूँ कि कैसे करना है। सो 1 to 10 के बीच में ये पूरे डाटा में जितने नंबर है उनको हमें लेना है। सो 1 to 10 के बीच में मुझे यहाँ पे 5 दिख रहा है। सो 1 हो गया। यहाँ पे भी आप टैली मार्क यूज कर सकते हो, मैं नहीं कर रही हूँ बट आप कर सकते हो। इसके बीच में आप टैली मार्क डाल के 5 के लिए एक
उसके बाद जो नंबर्स आएगा उसके लिए भी टैली मार्क्स लिख के यहाँ पे नंबर्स डाल सकते हो। वो परफेक्ट होगा आपको करने के लिए अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। अगर आपने पहले किया हुआ है तो आप डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो। सो यहाँ पे पहला हमें मिला 5। उसके बाद देखते हैं और कितने नंबर्स है। 10 आ गया, क्योंकि यहाँ 10 पे एंड हो रहा है तो 10 यहाँ पे आएगा। 21 नहीं आएगा, 29 नहीं आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, देन और कोई नंबर नहीं है। यहाँ पे हमें 1 2 3 4 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 0 to 10 के बीच में नंबर स्कोर किया है। अभी हम चलते हैं 11 to 20 के बीच में। अभी हम देखेंगे 11 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नंबर स्कोर किया है। अभी 11 to 20 के बीच में 21 नहीं आएगा, 20 से ज्यादा हो गया, ये भी नहीं आएगा। 20 आएगा, ये हो गया 1। 16 आएगा, 18 आएगा, बाकी ये कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया नंबर 3। तो यहाँ पे मैं एरो मार्क लगा देती हूँ फॉर डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पे 4 स्टूडेंट आ गए, यहाँ पे 3 स्टूडेंट आ गए। नाउ 21 to 30 के बीच में, सो यहाँ पे 21 आएगा, 29 आएगा, 25 आएगा, 30 भी आएगा, 25 भी आएगा। अभी ये भी डन हो गया। अभी ये जो बचे हुए नंबर्स है वो सारे 30 के ऊपर है। सो 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे हमें मिले 5 स्टूडेंट्स। ना 31 to 40 के बीच में कितने स्टूडेंट्स आएंगे देखते हैं। ये सारे अभी हमारे चले गए हैं। सो यहाँ पे बच गया है 35, 37 एंड 40। 3 स्टूडेंट बचे हैं जो आ रहे हैं हमारे इस क्लास 31 to 40 के अंदर। अभी हमें क्या देखना है, मैंने आपको बोला था यहाँ पे हमें समेशन ऑफ एफ निकालना है या फिर इसको हम कैपिटल एन भी लिखते हैं। सो हमें करना क्या है, ये पूरे का सम लेना है, लेके यहाँ पे हमें लिखना है या फिर यहाँ पे लिखना है। सो देखते हैं 4 + 3 हो गया 7, 7 + 5 हो गया 12, 12 + 3 हो गया 15। तो यहाँ पे हमें आंसर मिला 15। अभी हम देखते हैं ये जो 15 है ये हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा। ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था। अगर ये बेसिक्स आपका अभी भी क्लियर नहीं है तो प्रीवियस वीडियो को फिर से जाके देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर आई बटन पे मिल जाएगी। उसका क्लियर होना बहुत जरूरी है ये सब समझने के लिए। ये जो 15 है क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ इक्वल होना चाहिए। सो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो हमारा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या फिर एन है वो इक्वल हो रहा है, मतलब हमारा जो कैलकुलेशन है वो सही है। सो ये हो गया हमारा ग्रुप्ड डाटा। अभी ग्रुप्ड डाटा में क्या क्या अलग से ऑब्जेक्टिव्स है वो मैं आपको बताती। सो ग्रुप्ड डाटा में जैसे हमारा 1 to 10 एक ग्रुप बना हुआ है, एक क्लास बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं क्लास। सो ये जो हमारा 1 to 10 है ये हुआ एक क्लास, 11 to 20 हुआ एक क्लास, तो इसको हम बोलते हैं क्लास। अब एक क्लास को हम अगर स्टेटमेंट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जब हमारे पास जितने सारे ऑब्जर्वेशन है उसको हम डिफरेंट ग्रुप में डाल देते हैं तो एक एक ग्रुप को हम एक एक क्लास बोलते हैं। तो ये सारे जो डिस्क्रिप्शन में अभी बोलूंगी वो सारे आपको आपके टेक्स्ट बुक में मिल जाएंगे। मैं बस आपको डिस्क्राइब करके बोल रही हूँ कि उसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। सो अभी आपको क्लास समझ में आ गया। नाउ द सेकेंड थिंग इज ये जो 1 और ये जो 10 है, सो 1 और 10 इसको हम बोलते हैं, जो स्टार्टिंग नंबर होता है उसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, एंड होता है उसको हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। तो एक क्लास का जो स्टार्टिंग नंबर होता है उसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट और जो एंड नंबर होता है उसको बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। सपोज यहाँ पे 1 to 10 है तो 1 हो गया हमारा लोअर क्लास लिमिट और 10 हो गया अपर क्लास लिमिट। ये हो गया हमारा क्लास लिमिट। फ्रीक्वेंसी मैंने अभी आपको बताया, जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे उस क्लास के अंडर आते हैं वो होता है क्लास का फ्रीक्वेंसी। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, इसमें से 4 ऑब्जर्वेशन जो है फर्स्ट क्लास 1 to 10 के अंदर आ गया, तो हमारा जो फर्स्ट क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 4। सेकंड में वैसे 3 ऑब्जर्वेशन आ गए तो उसका फ्रीक्वेंसी हो गया 3। सो क्लास इज द ग्रुप ऑफ डाटा, स्टार्टिंग नंबर इज लोअर क्लास लिमिट, एंड नंबर इज अपर क्लास लिमिट और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसके अंडर आता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। सो पहला हमने पढ़ा क्लास, देन क्लास लिमिट्स, देन आया फ्रीक्वेंसी। नाउ फोर्थ वन इज क्लास इंटरवल और क्लास विड्थ। सो क्लास इंटरवल क्या होता है, जो हमारा अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट हमने निकाला उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, जैसा
मैंने बोला ये सबके अंदर जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए। वो डिफरेंस होता है क्लास इंटरवल। इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? अपर क्लास लिमिट से लोअर क्लास लिमिट को हम माइनस करके निकालते हैं। जैसे यहाँ पे है 10 और 1, तो अपर क्लास लिमिट हो गया 10 माइनस लोअर क्लास लिमिट 1, तो हमारा आंसर मिला 9। नेक्स्ट हम अगर निकालेंगे 20 माइनस 11 आएगा 9। सो अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट इज कॉल्ड एज क्लास इंटरवल एंड क्लास इंटरवल शुड बी इक्वल फॉर ईच क्लासेस इन अ ग्रुप्ड डाटा। अगर हम एक सेट ऑफ डाटा ले रहे हैं, उसके डिफरेंट क्लासेस बना रहे हैं, तो हर एक क्लास का जो क्लास इंटरवल है वो इक्वल होगा, वो क्लास के हिसाब से डिफर नहीं करेगा। अगर डिफर कर रहा है देन हमारा क्लास का डिवीजन गलत है। ये जो क्लास इंटरवल है उसको हम क्लास विड्थ भी बोलते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन में क्लास विड्थ लिख के आए तो आप कंफ्यूज मत कीजिए। तो द नेक्स्ट और लास्ट वन इज क्लास मार्क। नाउ व्हाट इज क्लास मार्क? द एवरेज ऑफ अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। जो दो क्लास के लिमिट्स है हमारे, उनका जो एवरेज होता है उसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। मतलब अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जो आंसर मिलेगा दैट इज आवर क्लास मार्क। मतलब 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, सो ये हो गया 11 डिवाइडेड बाय दैट इज 5.5। सो हमारा फर्स्ट क्लास के लिए क्लास मार्क हो गया 5.5। सो हमारा सेकंड का भी देखते हैं। 20 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 31 डिवाइडेड बाय 2 15.5। नॉट नेसेसरी हर बार हमें डेसिमल में नंबर्स मिलेंगे। यहाँ पे क्योंकि डेसिमल में मिल रहा है तो सब कुछ डेसिमल में आएगा। ऐसे क्लासेस भी हैं जहाँ पे डेसिमल्स में नंबर नहीं आएंगे, आपको डायरेक्ट होल नंबर्स या नेचुरल नंबर्स मिलेंगे। इसको हम बोलते हैं क्लास मार्क। ये क्लास मार्क की जरूरत क्यों है ये आपको आगे प्रीवियस वाले वीडियोस में पता चलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास मार्क। जब आप आगे चल के सारे कैलकुलेशंस करोगे स्टैटिस्टिक्स में तो क्लास मार्क इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। सो यहाँ तक आई होप आपको क्लास लिमिट, फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल और क्लास मार्क ये सब के बारे में कैलकुलेशन समझ में आ गया है। सो कोई भी आप एक एग्जांपल लीजिए, सेट ऑफ डेटा लीजिए, उसको ग्रुप बनाइए, बनाने के बाद ये सब को कैलकुलेट करके देखिए तो आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। पूरे स्टेप्स को फॉलो कीजिए तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। सो हमने ग्रुप्ड डाटा के बेसिक्स के बारे में पढ़ा। अभी ये ग्रुप्ड डाटा जो है वो भी 2 टाइप्स के होते हैं। उसको हम 2 टाइप के क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। सेम सेट ऑफ डाटा को हम 2 टाइप से लिख सकते हैं। सो उसके जो कैटेगरीज है वो 2 टाइप के हैं। फर्स्ट वन जो है जैसा हमने अभी लिखा था, लाइक अभी हमने क्लासेस बनाया था, तो ये था हमारा क्लासेस। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं फ्रीक्वेंसी। तो 1 to 10 के बीच में 1 2 3 4 आया था हमारा फ्रीक्वेंसी। 11 to 20 के बीच में 3 आया था। 21 to 30 के बीच में 5, इसमें आया था हमारा 3। सो 4 plus 3 7, 7 plus 5 12, 12 plus 3 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे हमें जो n का वैल्यू मिला था दैट वाज 15। तो ये जो क्लास है इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव क्लास और डिस्क्रीट क्लास। इंक्लूसिव और डिस्क्रीट मतलब ये जहाँ पे एंड हो रहा है उसके नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट हो रहा है दूसरा क्लास। 10 पे फर्स्ट क्लास एंड हुआ तो 11 से सेकंड क्लास स्टार्ट हुआ। अगेन 10 से स्टार्ट नहीं हुआ। अभी यहाँ पे 20 पे खत्म हुआ तो 21 से स्टार्ट हुआ। तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट, मतलब वहाँ पे खत्म हो गया, नया स्टार्ट हुआ। तो इसको हम बोलते हैं इंक्लूसिव और डिस्क्रीट क्लास। अभी अगर मुझे यहाँ पे 30 की जगह पे 30.5 एक नंबर मिल जाए तो मैं उसको कौन से क्लास में डालूंगी? क्योंकि यहाँ पे 30 पे एंड हो गया, यहाँ पे 31 पे स्टार्ट हुआ। 30.5 जो है ना 30 के क्लास में आ पाएगा ना 31 के क्लास में आ पाएगा, क्योंकि वो तो बीच में आ गया। तो वो जो कैटेगरी आएगा उसको हम कहाँ पे डालेंगे? वो ना ही फर्स्ट वाले क्लास में आ पाएगा ना ही सेकेंड वाले क्लास में आ पाएगा। तो वैसे नंबर्स को एकोमोडेट करने के लिए जो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हुआ दैट इज एक्सक्लूसिव क्लास और कंटिन्यूअस क्लास। उसको हम कैसे लिखते हैं? जिस नंबर पे हमारा फर्स्ट क्लास एंड हुआ, अपर क्लास लिमिट एंड हुआ, तो नेक्स्ट क्लास का जो लोअर क्लास लिमिट होगा वो उसी नंबर से स्टार्ट होगा। मतलब अगर यहाँ पे 10 पे एंड हुआ, यहाँ पे 10 से ही स्टार्ट होगा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? तो हम स्टार्ट करेंगे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा क्लास लिया और यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया। क्यों? फर्स्ट थिंग तो 0 से क्यों स्टार्ट किया? अगर मैं इस क्लास का क्लास इंटरवल देखूंगी तो मुझे क्या मिलेगा? 20 minus 10 दैट इज 10। इसका भी मुझे आएगा 10
10, इसका भी आएगा 10। अगर मैं यहाँ पे 1 to 10 लेती तो 10 - 1 मेरा क्लास इंटरवल 9 आ जाता, क्योंकि हमारा कंडीशन मैंने पहले बोला है कि जो क्लास इंटरवल है वो हर एक क्लास के लिए इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया। अगर मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट करती हूँ 10 - 0 विल गिव अस 10। नॉट नेसेसरी हर एक क्लास 0 से स्टार्ट होगा। आपको देखना है आपका डेटा, वहाँ पे आपको क्लासेस कैसे बनाना है और उसका इंटरवल इक्वल कैसे रखना है, उस हिसाब से आपको क्लासेस डिवाइड करने हैं। मैं आपको बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि आपको करना कैसे है। अभी यहाँ पे 40 to 50 हमने एक एक्स्ट्रा क्लास क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे जो हम 0 to 10 स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा जो नंबर्स है वो 0 से स्टार्ट होके 9 तक इस क्लासेस में इंक्लूड होगा। जो 10 नंबर होगा, 10 और उससे ज्यादा जितने नंबर है वो सेकंड क्लास में आ जाएंगे। सेम 20 और 20 से ज्यादा थर्ड क्लास में। तो ऐसे अगर हम देखेंगे जो 40 वाला नंबर है, 40 एंड 40 से मोर देन 40, वो इस क्लास में आएंगे और इस क्लास में इंक्लूड नहीं हो सकते। यहाँ पे सिर्फ 39 तक के आ सकते हैं, जहाँ जो 40 पे एंड हो रहा होगा। 39.5, 39.9 तक यहाँ पे आ सकता है। तो 40 हमें नेक्स्ट क्लास में डालना पड़ेगा, यहाँ पे हम नहीं डाल सकते। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि ये जो क्लास है कंटिन्यूअस क्लासेस कैसे काम करता है। अभी मैं आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज डाल के दिखाती हूँ कि वो फ्रीक्वेंसीज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे और वहाँ पे डिफरेंस क्या आता है। सो हमारा क्लासेस हमने लिया 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। नाउ हम डालेंगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। सो हमें लेना है 0 to 10 के अंदर। 5 जो है 0 to 10 के अंदर आता है, बट 10 जो है वहां पे नहीं आएगा। मैंने ऑलरेडी आपको बोला 10 और 10 से ज्यादा जो आ जाएगा वो नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। 9.9 तक के नंबर हम इस क्लास में लिख सकते हैं। सो 5 आ गया, 9, 8, तो हमारे यहाँ पे 3 नंबर्स आए। नाउ कमिंग टू 10 to 20, तो यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहा है तो 10 इस क्लास में इंक्लूड होगा, 20 इस क्लास में नहीं आएगा। यहाँ पे 19.9 तक के नंबर आएंगे। ये एक हो गया, दूसरा, तीसरा, तो यहाँ पे भी आ गए हमारे 3 नंबर्स। नाउ अभी आएंगे हम 20 to 30 के बीच में। अभी 20 to 30 के बीच में क्या क्या आएगा, ये 21, 29, 20, 25 आ जाएगा। अगेन 30 हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, अगेन यहाँ पे 25 आ जाएगा। सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो यहाँ पे आ गया 5 नंबर्स। नाउ कमिंग टू 30 to 40, अगेन 30 to 40 के अंदर 30, 35 एंड 37, 40 हम कैलकुलेट नहीं कर सकते इधर। तो यहाँ पे हमें मिला 3, और अभी हमारे पास बचा सिर्फ 40 जो आएगा इधर, क्योंकि एक ही नंबर है तो यहाँ पे 1 आया। अभी हम देखते हैं इसका सम लेके कि हम जो n यहाँ पे हमें 15 मिला है, यहाँ पे क्या डिफरेंस आता है। सो 3 + 3 6, 6 + 5 11, 11 + 3 14, 14 + 1 15। तो यहाँ पे भी मुझे n का वैल्यू 15 ही मिला। सो हमने क्या देखा, ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा है वो चेंज नहीं होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन चेंज नहीं होगा, बस हमारे जो फ्रीक्वेंसी जो क्लास के हिसाब से चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे आया था 4, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 था 3 है, 5 था 5 है, 3 था 3 है, और ये एक नंबर हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे जो निकला यहाँ पे ऐड हो गया। सो आई होप ये जो चीजें हैं ये आपको समझ में आया कि ये कैलकुलेट कैसे हो रहा है। यहाँ से एक नंबर निकल के यहाँ ऐड हुआ, तो यहाँ से एक नंबर निकल के यहाँ ऐड हुआ, यहाँ से एक नंबर निकल के यहाँ ऐड हुआ, तो यहाँ से एक नंबर बाहर चला गया। सो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस क्लासेस, कंटिन्यूअस क्लास और एक्सक्लूसिव क्लास। दिस इज कॉल्ड एज इंक्लूसिव क्लास, दिस इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव क्लास, दिस इज डिस्क्रीट, दिस इज कंटिन्यूअस। ध्यान में कैसे रखना है, अगर फर्स्ट क्लास का अपर क्लास लिमिट और सेकंड क्लास का लोअर क्लास लिमिट इक्वल है, सेम नंबर है, देन दैट इज कंटिन्यूअस क्लास। अगर ये दोनों नंबर वैरी कर रहे हैं देन दैट इज डिस्क्रीट क्लास। दिस इज द ओनली डिफरेंशिएशन जो आपको याद रखना है इस क्लासेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट क्लासेस क्या होते हैं। अभी यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज निकल रहे हैं वो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर भी हमें अलग से कैलकुलेशन करना है, उसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, उसके कैटेगराइजेशन क्या होते हैं, उसके ऊपर हम और डिटेल
डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सॉल्यूशंस के लिए बने रहे मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद मैथ्स मैजिक। बट जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज आई बिलीव वी विल अचीव योर गोल टुगेदर। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को क्लिक करके ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो जाए। लाइक शेयर करना ना भूले ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार स्टैटिस्टिक्स के वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय।